हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे डेट इज़ 112। तो टाइम हो गया सुबह के 6:22। सबसे पहले जय माता दी। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आज है संडे। संडे को और प्रोडक्टिव बनाते हैं आज अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके, अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करके। तो देखो, मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं कर रही हूँ अपना टिफ़िन पैक और साथ में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो टिफ़िन के अंदर मैं क्या लेके जा रही हूँ, आज लेके जाऊँगी स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स के लिए मैंने ये कुछ वेजी कट की है, इसको मिक्स करके, और इसमें जो मैंने कल स्प्राउट्स मंगवाए थे ब्लिंकिट से, उनको जो है इसमें ऐड करूँगी। और इसमें कुछ जो है स्पाइसेस, सिर्फ नमक और मिर्ची डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। तो ये ऐड ऑन करके इसको जो है टिफ़िन में पैक कर लूँगी। ये मैं लेके जाऊँगी लंच के लिए। अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट के लिए दूध मैंने साइड में बॉईल कर दिया था, क्योंकि मैं दूध को चेक कर रही थी कि ये फटा तो नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि कल रात को मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था, क्योंकि ये फ्रिज बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना, इन द सेंस 20 ईयर्स पुराना है ये मेरा भाई जब पैदा हुआ था तब आया था ये फ्रिज। तो ये थोड़ा सा ना कमी में है, कमी में इन द सेंस मीन्स इसमें ना बर्फ़ जो है जम जाती है तो वो डीफ्रोस्ट नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने जो है इस फ्रिज को बंद कर दिया था कि अच्छे से डीफ्रोस्ट हो जाए। तो ये बंद ही रह गया। इसकी वजह से मुझे डाउट था कि दूध जो है फट ना जाए। तो ये देखो, ये जो है मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए चाय और रस। दूध फटा नहीं था बट टच हो, बहुत ही खुशी हुई मुझे, नहीं तो मुझे नीचे जाके लेके आना पड़ता। फिर मैं हो गई कॉलेज के लिए रेडी। और ये मुझे रास्ते में बेलकरी का जूस वाला मिला, तो मैंने यहाँ से ले लिया जूस। और ये देखो, कैंपस बिल्कुल खाली, क्योंकि आज संडे है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल खाली है। ये मेरी स्कूटी खड़ी है और एक पता नहीं किसकी बाइक है, और कोई नहीं था यहाँ पे। तो लैब में पहुँचते हैं। लैब ओपन की मैंने। ये देखो, ये शीट्स, कल मैंने एग्ज़ाम लिया था, वो मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी टायर्ड थी, तो मैं सीधा आ गई। अटेंडेंस भी मार्क नहीं करके आई। शाम को मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, बायोमेट्रिक करना भूल गई थी मैं। तो अब देखो, टेबल को अब मैं साफ़ करूँगी अपने को, क्योंकि एक वीक से डिस्टर्बेंस ही हो रही है, तो टेबल भी साफ़ नहीं है। थोड़ी बहुत डस्टिंग तो जो है ना आपको करनी ही पड़ती है, वैसे डेली कर ही लेते, लेकिन आज जो है धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद ही जो है अपना सेटअप करेंगे सारा। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर लिया, और ग्लास जो था पानी वाला वो वॉश कर लिया, क्योंकि फिर पानी पीना पड़ता है बार बार, तो ग्लास भी बाहर ही रह जाता है, इसीलिए फिर मैंने इसको जो है वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी कर दी पढ़ाई शुरू। अब आज हमें क्या क्या करना है, बैकलॉग्स में हमारे पास क्या क्या है। देखो, बायोलॉजी के लेक्चर्स बचे हुए हैं और केमिस्ट्री के। भाई, बायो के लेक्चर्स तो किसी तरह मैंने कर ही लिए, क्योंकि जो बायो वाले सर हैं ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। और क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो जब वो हिंदी में लिखते हैं तो उससे मेरी जो है ना टाइम मेरा सेव हो जाता है, कि मैं इंग्लिश में लिख लेती हूँ, मतलब आराम से ईज़िली, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, स्पीड अप नहीं होना पड़ता। हिंदी में इतने वो लिखते हैं तो लेक्चर जो है ना कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स है वो मैम ज़्यादा पढ़ाती है, मतलब बहुत ज़्यादा, पीजीटी के लेवल का भी क्यों नहीं, ये रहता है कि कुछ छूट ना जाए बस। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, तो उसमें मुझे लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। और मैंने देखा केमिस्ट्री के 5 लेक्चर्स बचे हुए हैं, बायो के तो फिर भी 4 थे, तो मैंने बायो के तो कंप्लीट कर लिए। पता नहीं कल सैटरडे को क्लास क्यों होगी थी, कई बार छूट जाते, तो इसीलिए शायद क्लास होगी, तो इसलिए एक एक दिन के और लेक्चर्स बढ़ गए। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी जो है बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट की। इसमें सर ने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो कंप्लीट करवा दिया सर ने, किडनी वाला, नेफ्रॉन वाला सारा कंप्लीट करा दिया। उसके साथ आज सर ने शुरू करवा दिया था ब्रेन का पार्ट, यानी कि जो लास्ट है हमारा, या तो आपको 10th क्लास में एक यूनिट है सेकेंड बायोलॉजी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आज वो स्टार्ट करवाया। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, यानी कि 60% बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये वाला टॉपिक हमने किया था, तो इसकी क्लासेस जो भी थी मैंने वो कंप्लीट की, और इन सब में मुझे बच गए थे 3:30। तो सुबह मैं नहा के रेडी होके ही निकल गई थी, लेकिन फिर भी यूँ मान लीजिए 9:30-10 हो ही जाते हैं, क्योंकि सुबह निकलने में भी टाइम लग ही जाता है, कितना ही आप जल्दी कर लो। तो यहाँ पर, और वैसे भी जो है नॉर्मली भी हमारा 10-10:30 बजे का ही टाइम रहता है, तो जल्दी का नहीं होता है यहाँ पे दिल्ली में। तो इसीलिए जो है यूँ मान लो कि आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गई थी, तो 9:30 तक पहुँच गई थी, और क्लासेस स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी क्लास जो है कंप्लीट की। कभी पैर दर्द करने लग जाते हैं तो चेयर पे मैं तो फोल्ड करके बैठ जाती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल जैसे भी आपको हो, आपको पढ़ना है अपना। और बीच बीच में मैंने जो है स्प्राउट्स भी यहीं पे फिनिश कर दिए थे, यहीं पे खा लिए थे जब भूख लग रही थी। तो ये देखो, टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, 3:26 का हो गया। बायोलॉजी की सारी क्लासेस कंप्लीट है। ये देखो, स्पाइनल कोड वगैरह सर ने यहाँ तक करवाया है अभी। बाकी जो है
आगे जब करवाएंगे सर, कल क्लासेस होंगी या जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी आगे। बायोलॉजी का तो यही था। उसके बाद मैंने सोचा अब ले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक में छोटू ब्रेक में मैं गई कॉफ़ी पीने के लिए नेस्कैफ़े। ये भी बिल्कुल खाली था क्योंकि कोई नहीं आया हुआ था बच्चा। आज संडे है इसी करके नहीं था, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब तो वैसे ही कैंपस खाली रहेगा, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं इस टाइम पे। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया था। मैं सिर्फ कॉफ़ी पी के वापस आ गई थी। तुरंत आते ही मैंने केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी अपनी की। केमिस्ट्री की क्लासेस तो बहुत ही भाई, मैम ने इक्विलिब्रियम की यूनिट भी कंप्लीट करवा दी, एसिड बेस भी कंप्लीट हो गया है, और इससे पहले जो चैप्टर चला हुआ था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन, उसके PYQ भी मैम ने करवा दिए। तो यहाँ पर मैंने जो है किया पहले PYQ की, ये रेडॉक्स रिएक्शन के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। समझ तो देखो बहुत अच्छे से आ जाता है, बट स्टिल रिवीजन की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो आज मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, कल सुबह और मुझे चाहिएगी इसके लिए, लेकिन देखते हैं जितना भी मेरे से कंप्लीट होगा मैं करती हूँ। क्योंकि टाइम आप ये देखो 4 तो बज ही गए हैं। 4 बजे केमिस्ट्री शुरू की है मैंने, और 5 लेक्चर्स हैं। तो मैंने अभी जो है 1 लेक्चर लिया है, उसके बाद जो है मैंने दूसरा लेक्चर शुरू किया। दूसरे लेक्चर में जो है यहाँ पर मैम ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स के कंप्लीट करा दिया, और इक्विलिब्रियम जो है वो शुरू कराने वाली की थी। मैम कह रही थी इक्विलिब्रियम शुरू कराऊंगी, तो मैंने सोचा इक्विलिब्रियम को मैं अब करूँगी रूम पे, नहीं तो हो जाएगा लेट। तो 6:30 का टाइम मुझे यहीं पे हो गया था, क्योंकि 6 बजे तक तो मैंने ये निपटाई अपनी क्लासेस। उसके बाद जो है एक PhD का एक पेपर था, वो जो है रिव्यू करना था, तो उस पेपर को मैं रिव्यू करने लगी कि रिव्यू करके यहीं पे जाऊँगी, अदरवाइज़ रूम पे जाके फिर उसे रिव्यू करूँगी तो टाइम इतना नहीं बचेगा। तो आधा पौना घंटा मेरा फिर उसको रिव्यू करने में लग गया था, और उसके बाद लैब वगैरह बंद की, फिर रूम पे आई। तो मैंने सोचा आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर जाके खाना बनाऊंगी तो बर्तन भी होंगे, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। और आज मेरे को ज़रूरत है कि मैं जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले सकूं, तो इसीलिए मैंने जो है एक परांठा भी पैक करा लिया था रास्ते से, वो मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी। तो ये देखो टाइम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 6:05 हो गए हैं, लेकिन इसके बाद पेपर भी रिव्यू किया तो 6:30 हो ही गए थे यहाँ पे। तो ये देखो ये मैम ने जो है सेल वगैरह और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने आपको बताया वही करवाए। तो ये परांठा मैं ले आई थी, एक ही लेके आई क्योंकि नाइट का टाइम था, अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और ये दूध मैंने कल ब्लिंकिट से मंगवाया था, इसका ½ लीटर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आज यही दूध लेके आई, नीचे से फुल ही मिला, तो मैं फुल पैकेट ले आई 1 लीटर का। उसके बाद देखो यहाँ पर आते ही मैंने बस जल्दी से खाना खाया। खाना खा के मैंने जो है अपनी क्लासेस शुरू कर दी, लेकिन शुरू करने में फिर भी 8:30 हो गए थे, क्योंकि एक बार जो है थोड़ा सा नीचे जो है स्कूटी का वो था, उसको पार्क वगैरह करके आई। फिर जो है थोड़ा आज मार्केट लगी हुई थी, तो 1-2 सामान वगैरह लेके आई, तो उसमें भी टाइम लग गया आते ही। फिर जल्दी से खाना वाना खाया तो भी 8:30 हो ही गए थे। फिर मैंने अपनी क्लास जो है शुरू कर दी अपना सेटअप लगा के। तो ये देखो यहाँ पर जो है मैं क्लास ले रही थी। तो क्लास जो है मैंने केमिस्ट्री की एक ही ली है भाई। यहाँ पे आने के बाद अभी 2 क्लासेस पेंडिंग है, क्योंकि माइंड भी आपका एक लिमिट तक ही काम करता है, एकदम नहीं हो पाता कवर। अब जो है मेरा माइंड बिल्कुल रुक चुका है, तो इसीलिए मैंने इस क्लास के बाद कोई क्लास नहीं ली है। अभी 2 क्लास केमिस्ट्री की पेंडिंग है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ। सुबह उठूँगी जल्दी, क्योंकि अब मैं सोऊंगी, टाइम हुआ 9:45 का, तो मैं सो जाऊंगी अभी। और अभी सोऊंगी तो यूँ मान लो सुबह टाइमली उठ जाऊंगी। सुबह टाइमली उठ के पहले करूंगी अपनी क्लासेस कंप्लीट, और कल हमारे बैकलॉग्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर परसों से वही सुबह जनरल सेक्शन की रिवीजन, और आपके साथ हर दिन जो है कोई ना कोई टिप डिस्कस होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हर दिन जो है, क्योंकि चंडीगढ़ वाला भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम शेड्यूल कर दूंगी, मैं टाइम टेबल बना लूँगी, तो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो यही डिस्टर्बेंस थी जो है शादी एंगेजमेंट की, बाकी अब कोई मुझे नहीं लगता डिस्टर्बेंस होगी आगे। जैसा भी होगा वो सब आपके साथ शेयर तो होता ही है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द व्लॉग या कोई और क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी डिस्टर्बेंस चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब थी, रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। अदरवाइज़ तो आपको पता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आप सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी होती है। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, सबके लिए जो है पढ़ाई ज़रूरी है, तो अपनी पढ़ाई को किसी भी तरह करके पूरी करो। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ, नई होप के साथ। तो कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एट एवरी सिचुएशन। जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।
कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर देना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कहीं पे कोई ना कोई कमी सब में होती है, तो कमी को इम्प्रूव करें। और ये देखो, ये मैंने आज क्लास में जो है कंप्लीट किया है, लेकिन मैम की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए टाइम लग जाता है और समझने में भी टाइम लग जाता है। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।